29 फरवरी 2024 का SSC GD कांस्टेबल का 4th शिफ्ट का पेपर है, 5 बजे से 6 बजे इस वाली शिफ्ट का। ठीक है, तो इसमें पार्ट ए में देखिए दिया गया है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल पे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए, आप लोगों ने वोट किया था कि SSC GD पे कोई प्रीवियस ईयर लाइए, तो मैं SSC GD के लिए ही लाया हूँ। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड निष्क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए कथनों को सत्य मानते हो, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। बी है, कुछ ए भाई हो गए बी, कुछ ए है ये, इनको बी में हिस्सा में ले लिए, ये ए है, ये हो गया बी। कुछ उन्होंने कहा ए है, वो बी में भी आ रहे हैं भाई, सहारा है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अगले कथन में कह दिया कुछ बी है के हैं, कुछ बी भाई हो गए, कुछ बी हो गए, वो भाई के में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, के में भी आ गए, कोई समस्या नहीं। तीसरे कथन में क्या दिया है, सभी के जे हैं, सभी जो के हैं वो भाई जे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये जे हो गए, कि दिक्कत क्या, समस्या क्या है। निष्कर्ष पहला देखते हैं, कुछ बी जे हैं, कुछ भाई बी है वो जे में आ रहे हैं भाई, जे का देखिए ये गोला इतना बड़ा है, अब ये जी बी वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये पहला कथन हमारा सही है। दूसरा दिया है कुछ ए जे हैं, ए तो दूर यहाँ पे है, अब इसका जे तो यहीं तक गोला आया, तो इसका संबंध इससे नहीं है, तो ये हमारा दूसरा वाला गलत हो जाए। जहाँ पे केवल फर्स्ट निष्कर्ष दिया वही अनुसरण करता है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न इस प्रकार से देखिए, लैंग्वेज दी गई है, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे गौर करना है, कुछ नहीं ज़्यादा, लैंग्वेज ऊपर बढ़ना ही नहीं है। P डिवाइड बाई भाई D, इस तरीके से चिन्ह बना है, V प्लस H, यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि उसमें बताना क्या है, P का S से संबंध बताना है, यानी कि H का भाई P क्या लगता है। ठीक है, ये बताना है भाई, कुछ नहीं तुरंत बता देंगे, आगे चलने की जरूरत नहीं। P डिवाइड का, हाँ डिवाइड का अर्थ देखिए, अर्थ गया है माँ है, यानी कि मदर है भाई डी की। ठीक है, डी की मदर है भाई पी। अब उन्होंने बी का संबंध की क्या दिया है, देखिए बी का संबंध दिया है भाई, यानी कि ब्रदर है। ठीक है, अब प्लस का क्या अर्थ दिया, प्लस का अर्थ दिया पत्नी, पत्नी वाइफ लिख सकते हैं भाई, एच लिख सकते हैं, यानी कि एच की वाइफ। ठीक है, एच की ये वाइफ हो गई बी। अब बी का भाई, यानी कि वाइफ का भाई क्या होता है, साला। अब साला, और जो साला है उसकी माता जी यानी कि सास। ठीक है, तो पत्नी की मम्मी इसमें ऑप्शन में दिया है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पत्नी मम्मी क्या होती है, सास, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। भाई देखिए, पहले यहाँ पे एक गोला था, अगले बार में इसके आगे वाले भी गोल भाई इस तरीके से बना दिया गया। ठीक है, कर्व टाइप का है, आधा गोला टाइप का। ठीक है, तो इसमें एक हो गए, 2 हो गए, अगले वाले में 3, अगले वाले में उससे अगले में 4 हो गए, तो अगली बार जो आएगा उसमें 5वां गोला यहाँ पे होता। देखिए यहाँ पे गोला नहीं है। ठीक है, और ऊपर से यहाँ से जो लाइन बीच वाली थी, इससे पहले 2 गोले होने चाहिए थे भाई, देखिए इसमें 2 गोले हैं सभी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2, लेकिन यहाँ पे एक ही गोला दिया है, पूरा मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 गोला है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 गोले ये इस टाइप से मिले ही नहीं, तो ये तो गलत। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और चौथा वाला तो कतई नहीं हो सकता, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, लाइन से बिल्कुल थे, सीरीज से ऊपर की ओर गोले बनते चले जा रहे थे। 4 नंबर पे है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। भाई एक्स वाई का संबंध दिया है, एक्स वाई का संबंध दिया है डब्लू डब्लू से। ठीक है, अब इसी प्रकार जे एम का संबंध कैसे हो, किससे हो जाएगा, तुरंत देखिए, एक्स से भाई एक कम करेंगे, क्या होता है डब्लू एक्स, ए भाई 1 माइनस हो रहा है, बाई से भाई कितने कम हो रहे हैं, बाई से 2 माइनस हो रहे हैं। इसी प्रकार जे से भाई 1 कम कर देंगे, जे से 1 कम करेंगे तो क्या होता है आई। इसी पर यम से भाई 2 कम कर देंगे, यम से 2 कम कर देंगे तो हमारा यल। ठीक है, 12 नंबर पे, तो आई, यार यम से 2 कम करेंगे, एल कहाँ बचेगा, यम होता है 13 और यल होता है भाई 12, 2 कम करने पर तो भाई के बचेगा। ठीक है, आई के हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। भाई देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या चल रहा है, विकल्पों से हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, कुछ होता ही नहीं है। देखिए भाई, इन्होंने क्या दिया, सभी में, इसमें भी चारों चिन्ह जो बने हुए हैं वो अलग अलग हैं, सब इन चारों में, तो इसमें भाई सेम कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे 2 गोले सेम दे दिए,
तो ये तो कतई नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इन्होंने चित्र उल्टा दे दिया। चित्र भाई त्रिभुज किसी में उल्टा दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो यह भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, इस वाले में देखिए प्लस सभी में चल रहा था, इसमें भाई माइनस आ गया, तो ये भी हमारा गलत। चौथा अपने आप सही हो गया, ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं था। ठीक है, गलत को अगर आप ढूंढ लेंगे तो सही आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए 6 नंबर पे दिया गया, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई व्यवस्थित कर लेंगे, वो देखते हैं भाई कौन सा का 2 या 3 में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, 2 या 3 में से कोई ना कोई पहले आएगा। देख लेते हैं भाई, PARA चारों में, दोनों में कॉमन दिया है। ठीक है, लेकिन डी आता है, जी पहले आता है, डी पहले आता है, डी 4 नंबर पे होता है, तो हमारा दूसरा वाला भाई पहले आएगा। दूसरा वाला पहले आएगा, दूसरा वाला पहला इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, तो ये 2 नंबर वाला कतई गलत हो गया। ठीक है, अब हमें इनमें से पहले, तीसरे, चौथे में देखना है, 3 आएगा या 1 नंबर आएगा, 3 नंबर या 1 नंबर। भाई PAR कॉमन दिया है, इसमें एल दिया है, इसमें जी, जी भाई पहले आता है 7 नंबर, एल 12 नंबर पे आता है, तो हमारा तीसरा वाला भाई पहले आएगा। तो भाई देखते दूसरा तो पहले ही गलत हो गया, देखिए ये भी गलत हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी 3, यहाँ पे, तो इसके आगे वाला में देखते 1 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, 1 भाई पहले आएगा या 4 आएगा। PAL यहाँ तक देखिए, यल तक बिल्कुल इसमें भी सेम दिया, लेकिन इसमें आगे आई दिया, इसमें कुछ नहीं है, तो 1 नंबर वाला भाई पहले आएगा। 1 नंबर इसमें दिया, इसमें 4 दिया, तो ये भी गलत, ये तो दोनों पहले गलत हुए, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। गलत चेक करना है, बिल्कुल सही तुरंत चेक हो जाएगा। 7 नंबर पर दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। भाई देखिए 3 से भाई 14 पे पहुंच रहे हैं, यानी कि 14 पे पहुंच रहे हैं भाई, कितने 11 भाई प्लस हो रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया, मुझे तो पता नहीं क्या चल रहा है। 16 से भाई देखिए -1 पे पहुंचे, यानी कि 17 भाई कम हो गए, 17 कम हो गए। उसके आगे हम देखते हैं भाई +19 हो गए, -1 में भाई कुछ जुड़ रहा होगा तभी तो 18 पूछ। फिर 18 से भाई कितने माइनस, कितने हो गए 21, 21 भाई माइनस हो गए, तभी तो भाई 3 बचेंगे, बिल्कुल सही। यानी कि 7, 17, 19, 21, यानी कि 17 से पहले क्या होगा +15। ठीक है, +15, और उससे पहले क्या होगा -13। तो यानी कि 14 में देखिए -13 कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 में +15 कर देंगे, 16 आ रहा है हमारा, तो यानी कि सही है, 1 होना चाहिए, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। 8 नंबर पे दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। इसमें आपको देखिए संख्या रख के देखनी पड़े, पहला ही ऑप्शन रख के देखते हैं, देखिए सही दिखा भी रहा है। 10 की जगह 20 को रखते हैं भाई, -26 और भाई +12 मल्टीप्लाई क्या है 10, 20 की जगह भाई 10 रख दिया, 5 बराबर है 5 दूनी 10, यहाँ पे 2, 12 दूनी 24, ये पूरा हटाते हैं 24 लिख देते हैं। भाई 20 और 24 को जोड़ेंगे भाई कितने 44, 44 से 26 जाएंगे, बचेगा 18। हम अब 18 ही चाहिए, पहला वाला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। भाई 6 में देखिए 6 जुड़ रहे हैं, 12, 12 में भाई 12 जुड़ रहे हैं, 24, 24 में भाई 24 जुड़ रहे हैं, 48, तो 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी भाई कितना हो जाएगा 48। तो 48 में 48 जुड़ जाएंगे भाई 96, और 96 में भाई 96 जुड़ जाएंगे, 192 मिल रहा है, तो यानी कि 96 वाला दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 96। 10 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भाई देखिए यन होता है 14 नंबर पे, के होता है भाई 11 नंबर पे, ठीक है, और एच होता है भाई 8 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर, और बी होता है भाई 2 नंबर पे। देखिए 11 से -3 हो रहे हैं, फिर वो 14 से -3, फिर 11 से -3, -3 वाला क्रम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 17, 17 से भाई 3 कटेंगे, कम होंगे तभी तो 14 बचेंगे। 17 नंबर पे क्या होता है क्यों, हमारा 14 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर पे यहाँ नीचे दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। कौन सा भाई सही नहीं होगा, देख लेते हैं। 4 और 7 को बदलना है भाई, 7 की जगह मैंने 4 रख दिया, /2, ठीक है, /2 को मैं सीधे सीधे /2 लिख लिया, +3 और +7 की जगह 4, 4 और 3 7, और 2 7 14, और 7 21/2 हो जाएगा, 21/2 मुझे चाहिए 6, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि यह संख्या 21/2 आ रही है, अब इनका आ रहा है 6, तो यह समीकरण सही नहीं है। ठीक है,
दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं। घूर्णन की अनुमति का मतलब होता है घुमा फिरा के नहीं रखा, सीधा सीधा बिल्कुल कहाँ पे दिख रहा है। देखिए भाई, इस तरीके से मैंने जूम क्यों किया है आपको, देखिए पहले वाले दूसरे वाले चित्र में बिल्कुल लाइन इस तरीके से कहीं पे भी नहीं दिख रही, तो ये तो कतई हो ही नहीं सकता। और ना तीसरे वाले मुझे इस प्रकार की कहीं दिख रही है। अब मुझे पहले देखिए चौथे वाले में डिसाइड करना है। पहले वाले में देखिए इस तरीके से आपको घुमावदार यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया है, ठीक है, ना ही यहाँ से कहीं पे घूम रहा है। तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पे दिख रही है बिल्कुल देख सकते हैं आप, ऐसे करके यहाँ यहाँ से आए और ये और फिर इधर घुसे, फिर ये इस टाइप से देखिए आकृति बिल्कुल दी हुई है ऊपर, और यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दिख भी रही है। 13 नंबर प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में चार्ज को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सर्कल को कैसे लिखा जाएगा। भाई देखिए कुछ नहीं, अच्छा प्रश्न है, इसको मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ये थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। टाइम कुछ नहीं, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्या दिया है भाई, चार्ज, ठीक है। इसको उन्होंने लिखा है GHTVJD, इस टाइप लिखा है। सी के बाद भाई सी में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, डी। इसी प्रकार एच में भाई दो जोड़ दीजिए, देखिए एच में दो जोड़ दीजिए भाई, एच के बाद में आई छोड़ के जे, ठीक है। इसमें क्या है, विषम भाई जो है, विषम में भाई ऑड में एक जुड़ रहा है और सम में यानी कि इवन में दो जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार भाई 3 नंबर पे वो आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके लिख लीजिए। ए के बाद में भाई ए में एक जुड़ेगा, ठीक है, 3 नंबर पे। भाई 4 नंबर पे आर है, तो यानी कि इसमें दो, आर के बाद एस टी। इसी प्रकार 5 नंबर पे जी है, तो जी के बाद भाई क्या हो जाएगा, एच। ई के बाद एफ छोड़ के जी। इसी प्रकार सर्कल में लगा लेंगे, CIRCLE। सी के बाद क्या होता है, डी। आई के बाद भाई क्या हो जाएगा, एच छोड़ के, वो आई के बाद में जे छोड़ के हो जाएगा भाई। इसी प्रकार आर के बाद यस, सी के बाद में डी छोड़ के ई, ठीक है। यल के बाद यम, ई के बाद में एफ छोड़ के जी। तो GME SKD चौथे वाले ऑप्शन में दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में यदि 16 को 10 लिखा जाता है, 9 को 7 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में 8 को कैसे लिखा जाएगा भाई। 8 को भाई कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं, 16 में भाई कितने अक्षर हैं, 7 हैं, 7 में भाई 3 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 में भाई कितने अक्षर हैं, 4, उसमें भी 3 जोड़ दें तो 7 हो जाए। इसी प्रकार 8 में भाई कितने हैं, 5 अक्षर हैं, 3 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, एक निश्चित पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, एक्स वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से विकल्पों में से क्या आएगा। भाई इसमें देखिए रोटेशन नहीं लग सकता इन दोनों में, क्योंकि ए भी कॉमन है, इधर भी एक्स भी, तो इसमें तो नहीं, लेकिन पहले और तीसरे में लग सकता है, क्योंकि देखो भाई एक्स से रोटेशन लगा दे, 1 नंबर पर भाई ए पड़ गया, 2 नंबर पर यू। इसी प्रकार एक्स से यहाँ से रोटेशन लगा, 1 नंबर पर सी, 2 नंबर पर टी, यानी कि यू के विपरीत में तो भाई टी हो गया। अब 1 नंबर पर ए है, सी है, तो यानी कि एक्स के विपरीत में क्या होगा भाई, देखिए ए तो हो नहीं सकता, ना ही भाई सी हो सकता है, और ना ही यू हो सकता है। जो बाकी अक्षर बचा होगा वही वाला हो जाएगा, यानी कि बाई, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर पे निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। भाई तुरंत बताने की कुछ नहीं, भाई इस टाइप से मुझे दिख रहे हैं, तो इसके भाई ये देखिए मुझे यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके विपरीत में भी मिल गया, ठीक भाई, बिल्कुल विपरीत में है, लेकिन यही चीज़ भाई यहाँ पे भी तो नीचे आएगी बिल्कुल। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि ये चीज़ तो आ रही है, ठीक है, लेकिन ये इसके विपरीत में आ रही, तो ये तो गलत हो गया। गलत ढूंढना है, सही हमें अपने आप पता चल जाएगा भाई। देखिए भाई ये जब इस टाइप से है तो इसके विपरीत में भाई इसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि इस टाइप से। जब एरो इस टाइप का है तो दर्पण में भाई इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, मतलब अगर छापेंगे तो मुझे इस टाइप से चाहिए। तो ये एरो इस टाइप से था, तो यहाँ पे इसमें इस टाइप से नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये वाला देखिए भाई सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके नीचे आया तो ये एरो बदल गया, इधर टाइप में कैसे हो जाएगा, तो ये भी गलत भाई, ठीक है। इसमें देखिए सही है, ये देखिए ये इधर की ओर है तो ये इधर की ओर है। इसी प्रकार नीचे भी भाई दोनों सेम है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर पे दिया गया, 5 मित्र ओलिवर, पेनी, किनन, रयान और सोफी एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भाई, ठीक है।
ओलिवर पेनी के ठीक बाईं ओर बैठा है। भाई वृत्ताकार मेज बना ली हमने सबसे पहले, 1 2 3 4 5 लोग भाई बैठ गए। उन्होंने कहा ओलिवर है पेनी के ठीक दाईं ओर बैठा है। पेनी के ठीक, पेनी को मैंने यहाँ बैठा तो ओलिवर यहाँ पर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा किन और सोफी के ठीक बीच में रेहान बैठा है। किन और सोफी के बीच में, अब मुझे भाई किन और सोफी तो पता नहीं कहाँ पे, जो बीच में रेहान को बैठा दे, तो उन्होंने सोफी भाई पेनी के ठीक पड़ोस में नहीं है, पेनी का पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि भाई सोफी यहाँ पे बैठा होगा। और जब सोफी यहाँ पे तो किन यहाँ पे होगा, तभी तो उसके बीच में भाई रेयान होगा, रेयान यहाँ पे। सबका पता है उन्होंने किन के ठीक बीच में ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। भाई इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पी यानी कि पेनी, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत थी। 18 नंबर पे है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। देखिए भाई सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में भाई सिडनी है शहर, ठीक है। तो टोरंटो कहाँ है, कनाडा में, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर पे दिया गया एक परिवार के 6 सदस्य लीला, मैक्स, नोरा, ओलिवर, पेनी और किन एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं भाई, एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं भाई, 1 2, इसके विपरीत में भाई 1 2, ठीक है भाई। एक दूसरे को, ये इसकी ओर देख रहा है, इसी प्रकार ये दोनों ये सब सामने की ओर देख रहे हैं एक दूसरे की ओर, ठीक है। उन्होंने कहा है भाई मैक्स है, ठीक है, किन के ठीक बाईं ओर बैठा है, मैक्स है भाई किन किन के ठीक बाईं ओर भाई बैठा लेंगे, बाईं ओर भाई बैठ गया मैक्स। अब उन्होंने कहा है भाई और लीला मैक्स के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है भाई, मैक्स के बाईं ओर, मैक्स के भाई बाईं ओर भाई बैठ गई लीला। उन्होंने कहा दूसरे स्थान पर, भाई लीला को दूसरे स्थान पर बैठा दिया। अब उन्होंने नोरा पेनी के ठीक बाईं ओर से दूसरे स्थान, भाई नोरा है पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। नोरा है भाई, नोरा पेनी के बाईं ओर, पेनी के बाईं ओर से भाई दूसरे स्थान, पेनी को अगर यहाँ पे बैठा लें तभी तो भाई दूसरे स्थान पे भाई नोरा बैठ पाएगी, नोरा यानी कि यन। बाकी बचा कौन भाई, बचा ओलिवर है, ओलिवर को यहाँ पर मैंने बैठा दिया। अब उन्होंने कहा है किन और नोरा के ठीक बीच में कौन बैठा है भाई, किन और नोरा के ठीक बीच में कौन बैठा है, किन और नोरा। भाई नोरा ये, किन ये, इसके ठीक बीच में भाई ओलिवर बैठा है, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा भाई, यस के बाद में यस, टी छोड़ के यू, यू के बाद में बी छोड़ के डब्लू, इसी पर एक्स छोड़ के वाई मिलना चाहिए। वाई भाई सब इसी वाले ऑप्शन में है और किसी में शुरू में है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन हमारा है जाए, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं। पार्ट बी में देखिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस दिया है। पहला वाला प्रश्न दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है, तो भाई गोवा में किया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर पे दिया सुल्तान जोहोर कप भाई 2023 किस टीम ने जीता था, तो भाई जर्मनी ने जीता था, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक हैंडबॉल टीम में डेजिया कितने खिलाड़ी होते हैं, तो भाई 7, क्रिकेट टीम में 11, ठीक है। 4 नंबर पर दिया अक्टूबर 2023 से भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है भाई, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आया पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध किससे है भाई, सितार से। ये तो सभी को पता होगा, ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बताइएगा मैं आप लोगों को देखिए चाहे बताइएगा इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, चाहे फेसबुक पे, या बताइएगा भाई उस पर टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। इसके फोटो खींच के बढ़िया करके भेज दूंगा कौन कौन किस किस चीज़ का भाई विद्वान है, ठीक है। 6 नंबर पे दिया भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो सावित्री बाई फूले जी ने की थी, ठीक है। 7 नंबर पे दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया था, तो मध्य प्रदेश में किया था, ठीक है। 8 नंबर पे दिया भारतीय संविधान अपने सभी देश दिया है के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, नागरिकों को भाई देता ही है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। 9 नंबर पे दिया इंडिया कॉमा दिया अर्थात भारत एक राज्यों का एक संघ है भाई,
तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर पे दिया 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो बर्मिंघम में की गई थी, ठीक है। 11 नंबर पे दिया है 1 वर्ष के दौरान एक फर्म की, ठीक है, माल सूची में परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, माल सूची में परिवर्तन वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, ठीक है, के बराबर होता है। 12 नंबर पे नया निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है? उन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है, बिरजू महाराज जी को भाई कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है, ये तो लमसम ज़्यादातर लोगों का सही हुआ होगा। 13 नंबर पे नया भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से किसने की थी? तो MS स्वामीनाथन ने जी ने की थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर पे नया भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रिका शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके लिए किया जाता था? युद्ध एवं शांति मंत्री के लिए, ठीक है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर पे नया है 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारा 2002 से 2007 तक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर पे नया है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर पे है प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा है? शोभा नायडू जी को कहा है। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर पे नया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए भाई, आप लोग चारों ब्लॉक के प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर आवर्त सारणी से आता है, ठीक है। 19 नंबर पे दिया गया 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश दिया है द्वारा की गई थी? तो भाई किसके? WC प्लोडेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। 20 नंबर पे दिया है डैश दिया है भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC 1860 को निरस्त कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता विधेयक के द्वारा, ठीक है। भाई पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल 4107, यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई दो संख्याओं का यानी कि A इंटू बी, भाई फार्मूला सभी को पता होगा, LCM इंटू SCF होता है भाई, ठीक है। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 4107 दिया है। SCF निकालना है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। बड़ी संख्या महत्तम समावर्तक भाई दिया है, महत्तम समावर्तक यानी कि SCF दिया है भाई। LCM निकालना है, LCM निकाल लेंगे, तुरंत निकाल देंगे। SCF भाई इसके नीचे पूछ जाए गुणे में है, तो यानी कि 37 से भाग देंगे, 37 कम 37 होता है, 4 बचेंगे, और 0 37 कम 37 3 बचेंगे, और 7 37 कम 37 यानी कि 101 दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पे दिया है यदि बी का मान बी का 63% यानी कि बी गुणे भाई 63% के लिए बटे 100 बराबर दिया 238 का 36% यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई बटे 36%। तो बी का मान ज्ञात किया भाई, 0 से 0 ये कट जाएंगे। अब क्या करते हैं भाई, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 3 कम 3, यहाँ पे भी भाई 12, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6। अब भाई 3 से फिर से काट लेते हैं, तो 3 सत्ते 21 होता है भाई, ठीक है। अब 3 चक्कू 12 होता है, ठीक है। अब 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 7 तियाँ 21 होते हैं भाई, ठीक है। और 2 बचेंगे, 8 7 चौक 28, ठीक है। पूरा पूरा कट गया, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? 4 चक्कू 16 86 लगा, 1 4 तियाँ 12 13 136 आया हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 संख्याएं दे, 3 नंबर पे नहीं आया, 4 संख्याएं भाई 7 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा भाई? इनका भाई उन्होंने कहा 7 8 9 और 10 के अनुपात में है भाई, तो इनका टोटल मान लिया देखिए 7 और 8 15 और 10 25 और 9 34, 34 भाई उनका योग कितना दिया है? 68 दिया है भाई। तो यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना? 34 दूनी 68 होते हैं, यानी कि 1 अनुपात बराबर 2 है। तो उन्हें पहली संख्या यानी कि 7 है, तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे? 14। दूसरी और चौथी संख्या का योग बताना है, चौथी संख्या क्या है? 10 है, 10 दूनी 20। तो
14 और 20 कितने हो जाएंगे, 34। हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाए। सरल प्रश्न देते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होते, कोई कोई प्रश्न में थोड़ा सा वक्त लगाने वाले दे देते हैं। आज मैंने आप लोगों को देखिए 3 प्रश्न देखिए मैथ के करा दिए हैं, जीके के लगभग 20 प्रश्न करा दिए हैं, रीजनिंग के 20 करा दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई भी जो वीडियो आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।